नमस्कार, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो आपके शहर में। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लाल किला हिंसा के आरोपियों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इस साल गणतंत्र दिवस पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली के हिंसक होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 83 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। चन्नी सरकार ने इन्हीं आरोपियों को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार के इस फैसले से पंजाब में सियासी बवाल मच गया है। पंजाब बीजेपी के महासचिव सुभाष शर्मा ने चन्नी सरकार के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा, जिस लाल किले पर हिंसा की वजह से पूरा देश शर्मसार हो गया था, उस हिंसा के आरोपियों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने यह साबित कर दिया है कि ये हिंसा कांग्रेस द्वारा प्रायोजित थी और इस हिंसा की साजिश में कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। सुभाष शर्मा ने कहा, जनता के टैक्स के पैसों को सीएम चरणजीत सिंह चन्नी देश विरोधी लोगों को राहत के तौर पर बांट रहे हैं। पंजाब बीजेपी देश के गृह मंत्री से मांग करती है कि लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस की संलिप्तता की गहन जांच न्याय से कराई जाए और ये पता लगाया जाए कि कहीं कांग्रेस इस तरह के आंदोलन के माध्यम से हिंसा भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रही या पंजाब का माहौल बिगाड़ कर अपनी राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक रही। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की बेंच ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि हालात कैसे हैं सब जानते हैं, यहाँ तक हम घर में भी मास्क लगाते हैं। ये बताइए प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। पराली जलाने से हालात खराब हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल उपाय के तौर पर 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की सलाह भी दी। सुप्रीम कोर्ट में सुबह जब इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो CJI रमन्ना ने सीधे सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक है, हमें घरों पर भी मास्क लगाकर बैठना पड़ेगा। आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वायु प्रदूषण का पहला कारण पराली जलाया जाना है। एसजी ने कहा कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए कुछ नियम होने चाहिए जिससे राज्य सरकारें उन पर कार्रवाई कर सके। बता दें कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है। पराली जलाने की घटनाओं और प्रवृत्तियों पर रोक लगाने, आयोग बनाने जैसे सरकार के पुराने वादों पर भी कोर्ट पूछताछ कर सकता है। यूपी के शहरों में भी स्मॉग ने कहर बरपा रखा है। सुबह के समय हर तरफ खतरनाक धुंध की चादर फैली है। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान करीब 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और हवा की गति कम होने के चलते प्रदूषण कारक तत्वों की मात्रा अधिक रही। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम सेम चैनल में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।